डिस्कस इज अबाउट द एडवांटेज कि अगर हमने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन से ही प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को आइडेंटिफाई किया तो उससे हमें फायदा क्या मिलेगा, कंपनी के रूप में हमें क्या क्या बेनिफिट्स है, कौन कौन से एडवांटेज है। तो हियर वी हैव अ लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस लाइक फर्स्ट यूज्ड एज अ टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशंस कि भाई हम ये चीज को इवन एक मोटिवेशंस की टेक्निक के रूप में यूज कर सकते हैं कि भाई हम हमारे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेंगे कि अगर आपका काम अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, तो इवन हम कंपनी के अंदर कोई नई पोस्ट आती है, हायर पोस्ट आती है, तो उसके ऊपर आपको प्रमोट करके डायरेक्टली वो पोस्ट के ऊपर अपॉइंट करेंगे सो दैट कि भाई आपको अच्छी सैलरी, अच्छे बेनिफिट्स, अच्छे रिसोर्सेज मिले। सो इन दिस वे वी आर मोटिवेटिंग आवर करंट एम्प्लॉयज कि भाई आपको नई जॉब, नई प्लेस के ऊपर, हायर डेजिग्नेशन के ऊपर पोस्टिंग मिल सकती है। वी कैन मॉरल ऑफ द एम्प्लॉयज कैन बी इम्प्रूव कि भाई हमारे करंट एम्प्लॉयज है उनका मॉरल हम हाई करेंगे, जिसके माध्यम से वो लोग क्या है सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे और अच्छा काम करेंगे। नोन डेविल्स आर बेटर देन अननोन एंजल्स कि भाई ये क्या एक प्रोवर्ब्स है कि अगर हम बाहर से कोई बंदे को लाते हैं तो उसको हम जानते नहीं होंगे, सिर्फ इंटरव्यू के अंदर डिस्कशन हुआ होगा और उसके बेसिस पे हम उसको लेके आए, बट वो बंदा सही बंदा होगा या नहीं होगा वो हम नहीं जानते। सो एज कम्पेयर टू दैट कंपनी के अंदर जो ऑलरेडी है, जिसको हम जानते हैं, तो वैसे लोगों को अपॉइंट करना इट इज क्वाइट बेटर एज कम्पेयर टू आइडेंटिफाइंग एंड एम्प्लॉइंग द टोटली अननोन पर्सन्स। The loyalty, commitment, the sense of belongingness, and the even security of present employees can be enhanced. कि भाई हमारे करंट एम्प्लॉयज जो होंगे वो क्या है, लॉयल फील करेंगे कि भाई हमारी कंपनी जो है वो क्या है, एम्प्लॉयज के प्रति कमिटेड है, लॉयल है, और उनकी जो जॉब है वो सिक्योर है, जॉब नहीं जाएगी, इवन उनको और अच्छी जॉब, बेटर जॉब मिल पाएगी। The employee's psychological needs can be met by providing an opportunities for achievement. कि भाई जो मेंटल रिक्वायरमेंट्स होती है बंदे की कि भाई मैं सिक्योर हूँ या नहीं हूँ, यहाँ पे मेरा ग्रोथ होगा या नहीं होगा, मैं आगे बढ़ पाऊंगा नहीं बढ़ पाऊंगा। तो इवन जो वेरियस साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, मेंटल नीड्स होती है, तो वो सारी क्या है हम यहाँ पे फुलफिल कर पाएंगे, हम वो बंदे को दिखा पाएंगे कि यस आपका करियर यहाँ पे एक अच्छा करियर हो सकता है। एम्प्लॉयज इकोनॉमिकल नीड्स फॉर द प्रमोशंस, हायर इनकम कैन बी सेटिस्फाइड। अगर हमने उसको हायर पोस्ट पे लेके गए तो डेफिनेटली उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो उसके माध्यम से वो बंदा अच्छी लाइफ जी पाएगा, तो उसकी जो हायर इनकम की रिक्वायरमेंट होगी, इकोनॉमिकल नीड होगी, वो फुलफिल होगी। द कॉस्ट ऑफ द सिलेक्शन कैन बी मिनिमाइज कि भाई जो खर्चा होगा, एडवर्टाइजमेंट देने का खर्चा हमारा बच जाएगा, तो इवन न्यूज़पेपर्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट देने के बहुत सारे पैसे होंगे, सिलेक्शंस के अंदर एक्सपर्ट को बुलाने के बहुत सारे पैसे होंगे, तो वो सारा खर्चा हमारा बच जाएगा। इवन ट्रेड यूनियन कैन बी सेटिस्फाइड कि भाई नॉर्मली भी क्या होता है, ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर्स क्रिएट करता है कि भाई आप कंपनी के अंदर के जो एम्प्लॉयज हैं उनको और अच्छी सैलरी दीजिए, और अच्छे अलाउंसेस दीजिए, और ज़्यादा बेनिफिट्स दीजिए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वंस अगेन वी आर डूइंग द सेम थिंग्स कि भाई हम हमारे एम्प्लॉयज को ही और आगे नई नई पोस्ट पे, नई नई जगह पे, नए नए काम के ऊपर ले जाते हैं, उसके लिए उनको मोटिवेट करते हैं अप्लाई करने के लिए। तो एम्प्लॉयज भी खुश, ट्रेड यूनियन भी खुश। A social responsibility towards the employees may be discharged कि भाई it is just like a one social responsibilities कि भाई ये हमारी एम्प्लॉयज के प्रति की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि जो हम क्या है इंटरनल सोर्सेज रिक्रूटमेंट के माध्यम से फुलफिल करना चाहते हैं। एंड द सुटेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज कैन बी एंश्योर्ड कि भाई हम क्या है इंश्योर हो जाएंगे कि यस ये सही बंदा है और ये बंदा ये पर्टिकुलर पोस्ट पे सही तरीके से काम कर पाएगा। सो वी आर इवन मैनेजमेंट के रूप में हम भी कॉन्फिडेंट होंगे कि भाई यस ये बंदे के ऊपर हम ट्रस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, तो वो हम पहले से जान के उसके मुताबिक सही डिसीजंस ले पाएंगे। सो दिस ऑल आर द एडवांटेजेस। सेम वे वी कैन ऑल्सो हैव द सर्टेन डिसएडवांटेजेस कि भाई डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। द एक्सेसिव डिपेंडेंसी इज द इंटरनल सोर्सेज रिजल्टिंग टू द इनब्रीडिंग एंड डिस्करेजेस द फ्लो ऑफ द न्यू ब्लड कि भाई हमारा जो विथ इन द ऑर्गेनाइजेशन से ही अगर हम एम्प्लॉयज को अपॉइंट करेंगे और दूसरी नई नई जगह पे हम उसको लेके जाएंगे, तो क्या होगा अल्टीमेटली कि जो कंपनी के अंदर नया ब्लड आना चाहिए, नए यंगस्टर्स आने चाहिए, वो रुक जाएंगे। और उसके कारण क्या होगा, कंपनी के अंदर जो नए आइडियाज, नए थॉट्स, नए व्यूज, नई डिसीजन मेकिंग स्किल्स, नॉलेज, एक्सपर्टाइज, ये सारा क्या हो जाएगा,
ब्लॉक हो जाएगा एंड ऑर्गेनाइजेशंस विल बिकम द डल, कि भाई ऑर्गेनाइजेशंस जो है उसके अंदर कोई नई बात, नई आइडियाज, नई थॉट्स के साथ नहीं होगा। क्यों? तो भाई वही लोग हैं कि जो पहले से काम कर रहे हैं और वही बंदा नई पोस्ट पे गया है। बट अगर बाहर से कोई नया बंदा आएगा तो डेफिनेटली वो बंदे के माइंड में कुछ नए नए आइडियाज, नए नए थॉट्स, नए नए इनोवेशंस होंगे, तो डेफिनेटली वो बंदा कुछ नया करके दिखाएगा। तो वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं हो पाएगी। सो दिस आर द टू लिमिटेशंस व्हिच वी कैन हैव इफ वी गो फॉर ओनली इंटरनल सोर्स एज अ रिक्रूटमेंट, कि भाई सिर्फ इंटरनल सोर्स यूज करेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमें होंगे।